हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डोज में। मैं सिद्धार्थ शर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे एक एक्सरसाइज 8.1 के कुछ जो हमारे सवाल बचे थे उनको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। जो पहला सवाल इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से दिया है अन्य 2 अनुपात। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो अब देखिए हमने पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9, 10, 11, 12। इस बोर्ड पर हमारे 12 सवाल लिखे हुए हैं, 12 तक कंप्लीट हो जाए। इस बोर्ड पर जो हमारे 6 सवाल लिखे हुए हैं, एक सवाल बताएंगे आप लोग चुटकियों में, जो है ये 5 सवाल अपने आप कर लोगे। देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसमें कहता है अनुपातों में से एक अनुपात दिया है, इसका मतलब क्या है, और इसमें कहता है कि अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है। ये पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपने जो हमारे 6 सवाल बोर्ड पर दिए हैं इस पर चर्चा करते हैं। पहला इसका मतलब यह है कि कहता है कि अनुपातों में से एक अनुपात, इसका मतलब जो हमारे अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन अनुपात होते हैं, साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टेन थीटा। कितने अनुपात होते हैं, 3 अनुपात होते हैं। तो इसका मतलब जो है इसमें 6 सवाल है, 6 सवाल में एक अनुपात हमको दिया है और हमको 2 अनुपात याद करने हैं। इसका मतलब जो पहला सवाल है इसमें कहता है साइन ए। तो देखिए हमको यहाँ पर हमने थीटा किया, तो आप लोगों को थीटा से मतलब नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर साइन ए दिया, यहाँ पर कॉस बी दिया, यहाँ पर कॉस थीटा दिया, यहाँ पर साइन थीटा दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या दिया है, टेन फाई दिया। तो हमको क्या करना है, साइन, अब देखिए साइन ए दिया है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन ए कर लेंगे। तो इसका मतलब साइन ए का मान दिया है 1/11, इसका मतलब कॉस ए और टेन ए गायब है, तो उनको हमको याद करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान हमको याद करना है, ये हमको याद करना है। कॉस बी बराबर 12/13, इसका मतलब कॉस का मान कॉस बी दिया है तो हमको साइन ए, साइन बी और टेन बी का मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कॉस थीटा बराबर 2/5, इसका मतलब कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा और टेन थीटा का मान याद करना है। फिर इसमें कहता है साइन थीटा। नंबर 11 में दिया है टेन सी बराबर 1/3, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। फिर दिया है पर 12 में दिया है टेन फाई बराबर 40/9, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से हम निकालेंगे साइन फाई और कॉस फाई का निकालेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 6 सवाल हैं, कोई 6 में से हम 1 लगा लेंगे और बाकी 5 सवाल आप अपने आप करोगे। देखते हैं हम कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कहते हैं, लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब ये होता है जो क्वेश्चन में हमको दिया होता है उसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर साइन ए बराबर 1/11 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में देखिए साइन बराबर, तो क्या करते हैं, एक यहीं पर हम क्या लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। एक ये फार्मूला हमारा बहुत अहम जो भूमिका निभाता है त्रिकोणमिति में। तो देखिए यहाँ साइन ए दिया है तो साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर 1/11 बराबर लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ऊपर ए दिया है और ऊपर एल दिया है, तो ए का मान, एल का मान 1 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है, 11, और कर्ण दिया है हमको आधार का मान याद करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, बना लेंगे और इसका मान हम दे देंगे, हम ले लेंगे QR S, ये हम मान ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मतलब लंब दिया है, लंब 1 दिया है और कर्ण 11 दिया है, और हमको क्या करना है, आधार निकालना। एक स्वरूप समीका हमारी जो थी, स्वरूप समीका जो हमारी थी वो कौन सी थी, स्वरूप समीका जो हमारी थी वो एक थी आधार स्क्वायर बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया है, 11 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लंब का मान 1 दिया है मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए इसका जो है मान कितना निकल के आएगा, 121 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, √120। 120 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 120 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5। अब देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 √30 भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब जो है 15 और 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 30√2, क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारा आधार का मान निकल के आया वो कितना निकल गया √120। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको याद क्या करना है, क्योंकि हमारे जो अनुपात होते हैं वो हमारे अनुपात होते हैं 3, तो साइन का मान दिया है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, cos ए का मान निकालना। cos ए का मान निकालेंगे तो cos की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आधार का मान कितना है, लिख सकते हैं 2√30 लिख सकते हैं, और कर्ण का मान कितना है तो 11, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब एक अनुपात का मान हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, cos का मान निकल गया, मतलब साइन का मान हमको दिया ही था, cos का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे tan का, tan a का मान कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2√30, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2√30। ये हमारा क्या होगा, 2 अनुपात कहता था। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए, तो 2 हमारे जो अन्य अनुपात होते हैं उनको हमने याद कर लिया। अब देखिए आप लोग भी ऐसे ही लगाओगे, इसमें कहता है साइन बी, तो इसका मतलब जहाँ पर हमने ए लिखा वहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, बी लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है cos थीटा, तो इसका मतलब जहाँ पर हमने साइन ए लिखा, ए की जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे, और हमारे cos थीटा और सारे मान निकाल लेंगे। फिर इसमें कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हमने साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर इसका मान चेंज करके ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, tan सी, यहाँ पर ए लिखा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे सी, और यहाँ पर tan फाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फाई, एक की जगह पर क्या लिया, एक सवाल लगा लिया। और हमारे जो 6 सवाल थे, 6 में से हमने एक समझ लिया और 5 सवाल अपने आप लगाओगे। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 अनुपात याद कीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो 3 क्वेश्चन बोर्ड पर हमारे लिखे हुए हैं 13, 14, 15, तो इसमें देखिए तीनों की हिंदी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जब सेम हिंदी है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक को हम लगाएंगे और 2 को आप लगाओगे। देखते हैं। अब देखिए इसमें कहता है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन जब उन्हीं को पलट देते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो अनुपात होते हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 अनुपात होते हैं। जब इनको हम पलट करके लिखते हैं, इनका अपोजिट करके लिखते हैं, तो साइन का क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस का क्या हो जाता है सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाता है कॉट थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब कितने अनुपात हो गए, 6 अनुपात हो गए। तो देखो हर क्वेश्चन में हमको एक अनुपात का मान दिया है और कहता है 5 का याद करना है। जैसे कि हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो देखिए साइन थीटा का मान दिया है, तो क्या करेंगे, इसको नहीं, ये तो हमको दिया ही, और ये जो हमारे 5 शेष हैं इनको क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेक थीटा बराबर दिया है, तो सेक का मान दिया, सेक को छोड़ करके बाकी 5 हमको याद करना है। फिर 15 में कहता है कॉसेक बराबर, इसका मतलब कॉसेक का मान दिया है, कॉसेक को छोड़ करके बाकी 5 हमको निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे आंसर नंबर, हम कौन सा 13 नंबर बताते हैं आपको, पहला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है, तो √2 कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है, साइन की जगह पर और हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। तो देखिए पहला यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहला जो है वो क्या है, साइन, तो इसका मतलब साइन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है, इसका मतलब आधार गायब है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका आधार निकाल लेंगे। तो देखिए इसका आधार निकालेंगे, तो आधार क्या होगा, बाकी 5 हमको अनुपात निकालना है, तो वो हम यहीं पर लिख लेते हैं। साइन कॉस थीटा का मान हमको क्या करना है, याद करना है। टेन थीटा का मान हमको क्या करना है, याद करना है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान याद करना है। कॉस का क्या होता है,
कॉस का क्या होता है सेक थीटा, ये भी हमको याद करना है, और टेन का क्या होता है कॉट थीटा बराबर व्हाट। अब ये हमको याद करना है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामकरण करते हैं ABC। साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है, तो एक जो मान दिया है वो किसका दिया है, लंब का दिया है, और 2/2 जो दिया है वो कितना दिया है, कर्ण का दिया है। अब क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो एक स्वरूप समीकरण जो हमने पढ़ा था, तो उस स्वरूप समीकरण क्या थी, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि हमको मान किसका निकालना है, मान हमको किसका निकालना है, आधार का निकालना है, ना कि आधार स्क्वायर का निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर अंडर लग जाएगा। तो देखिए कर्ण, तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, √2 का स्क्वायर दिया है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, √1। √1 को अंडर के अंदर लिखें तो वही होता है, अंडर के बाहर लिखें तो वही होता है। मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा दिया था 1, तो इसका मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। आधार का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था cos थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो देखिए आधार का मान यहाँ पर क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 बटे कर्ण कितना है, √2। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, कर्ण का cos थीटा का मान जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/√2 निकल के। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, tan थीटा का मान याद करना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे, आधार कितना लिखा है 1, तो इसका मतलब जो 1/1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। फिर कैसा है इसमें cosec थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cosec थीटा। cosec थीटा जो होता है वो किसका होता है, साइन का उल्टा। तो यहाँ पर साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इसका मान, कर्ण का मान कितना है, √2 दिया है, और लंब का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो cosec थीटा का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, √2 निकल के आया। फिर इसमें कहता है sec थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sec थीटा। सेक थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos यहाँ पर क्या, आधार बटे कर्ण है, तो इसको क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब √2/1, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। फिर इसमें कहता है cot थीटा, तो cot थीटा किसका होता है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए tan का क्या होता है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार का मान 1 और लंब का मान 1, तो ये कितना आएगा, 1। इसका मतलब 1 अनुपात हमको दिया था और हमने 5 अनुपात 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों अनुपात हमने क्या किया, निकाल लिया। अब देखिए आप लोग क्या करोगे, जो 14 और 15 है, तो इनके दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताओगे। इनका 5 अनुपात हमको याद करना था, तो 14 के जो 5 अनुपात हैं उनका आंसर कितना आएगा, और 15 के जो 5 अनुपात हैं उनका आंसर कितना आएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सेक थीटा बराबर √5। तो देखिए इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर सिंगल लिखी है तो उसके हर में क्या करते हैं, हम हमेशा 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा सभी के नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये भी इसी के रूप में बन गया। अब आप लोग दोनों सवालों के आंसर आप लोग करके बताइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर दिया है √3/2, तो कहता है निम्नलिखित का मान याद कीजिए। अब देखिए समीकरण हमको दिया है sin A × cos B प्लस cos A × sin B, इसका मान हमको याद करने को कहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, cos A, लेकिन यहाँ पर cos B है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर कहता है cos
बी है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉस ए बी दिया है तो हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो कॉस ए है तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 1/2 दिया है तो निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉस ए बराबर कितना दिया, 1/√2 दिया, तो यहाँ से क्या करेंगे साइन ए का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पर साइन बी दिया है तो यहाँ से क्या करेंगे कॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। तो कॉस बराबर क्या होता है, इस यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। तो पहला क्या होता है कॉस साइन, दूसरा क्या होता है कॉस। इसका मतलब ये क्या दिया, आधार बटे कर्ण दिया है। तो देखिए जब आधार बटे कर्ण दिया तो लंब हमको त्रिभुज बना लेंगे। तो कर्ण का मान √3 दिया और आधार का मान कितना दिया 1। अब क्या करेंगे हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा √। तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का कितना है, कर्ण √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ए का कितना है 1 ही रहेगा। तो लंब का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसका मतलब लंब का मान कितना निकल के आया 1। तो यहाँ से अगर ये क्या दिया था कॉस ए, तो कॉस ए दिया था तो यहाँ पर अगर हम साइन ए का मान निकालें तो साइन ए का मान कितना आएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए, तो साइन क्या, लंब यहाँ पर कितना है, लंब 1 और कर्ण कितना है √2। तो इसका मतलब साइन ए का मान हमारा निकल आया, कितना निकल के आया 1/√2 निकल के आया। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस बी दिया है तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉस बी, यहाँ पर क्या दिया साइन बी। तो साइन बी का मान दिया है √3/2 दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस ए का मान निकाल, कॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। तो ये क्या है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब का मान √3 दिया और कर्ण, लंब का मान कितना दिया √3 दिया और कर्ण का मान कितना दिया है 2 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। तो देखिए आधार निकालेंगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या हो जाएगा √ लग जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा ए बराबर √, के का मान यहाँ पर कितना है दिया है 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 4 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब आधार का मान कितना निकल के आया है 1 निकल के आया है। अब देखिए जब आधार का मान 1 निकल के आया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस बी निकाल लेंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए सारे मान हमको पता चल गया। इसमें कहता है साइन ए, तो साइन ए का भी मान पता चल गया 1/√2। फिर कहता है कॉस बी का मान कितना दिया है, कॉस बी का मान 1/2 आया है। फिर इसमें कहता है प्लस कॉस ए का मान दिया है और साइन बी का भी मान दिया। अब क्या करेंगे, ये सारे मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर में रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए क्या करेंगे साइन ए का मान कितना है 1/√2 इंटू मतलब गुणे कॉस बी का मान कितना दिया 1/√2 प्लस यहाँ पर क्या है कॉस ए। तो देखिए कॉस ए का मान कितना दिया 1/√2 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। फिर गुणे कॉस बी का मान कितना निकल के आया, कॉस बी का मान दिया था √3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे √3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक की गुणा करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। प्लस ऊपर क्या हो जाएगा √3/, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे के हर बराबर है तो क्या ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2 यही तो होगा। तो जो हमारा इसका मान निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा 1 प्लस √3/2
ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। वीडियो में इतना ही, इसमें हमने 16 सवाल तक कंप्लीट कर दिया, बाकी बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही। हमने पहले और दूसरे वीडियो में हमने क्या किया है, 16 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और 17 नंबर से आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।